नमस्कार, मैं डॉक्टर कविता मेहता। गाय के प्रति भारतीय आस्था को अभिव्यक्त करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गाय सहज रूप से भारतीय जनमानस में रची बसी है। गौ सेवा हमारे यहाँ एक कर्तव्य के रूप में माना जाता है। गाय के रूप में पृथ्वी की करुण पुकार और विष्णु से अवतार के लिए निवेदन के प्रसंग पुराणों में बहुत प्रसिद्ध है। भारतीय जनमानस में गाय का बेहद उच्च स्थान है। तो आइए हम आज पुराणों में वर्णित गौ माता के महत्व पर कुछ प्रकाश डालेंगे और उनसे संबंधित कुछ उपाय जिन्हें करने से घर में सुख संपत्ति आती है, ऐसे उपाय के बारे में जानेंगे। जिस स्थान पर भवन या घर का निर्माण हो, यदि वहाँ पर बछड़े वाली गाय को लाकर बांध दिया जाए तो वहाँ सभी संभावित वास्तु दोष स्वतः खत्म हो जाते हैं। कार्य निर्विघ्न संपन्न होता है और कार्य में लगने वाली आर्थिक बाधाएं जो आती हैं वो दूर होती हैं। सम्रांगण सूत्रधार एक महत्वपूर्ण वास्तु ग्रंथ है। उनमें भी गाय के महत्व को इसी तरह से प्रतिपादित किया गया है। और गौर ब्रह्म वास्तु ग्रंथ गोरूप में पृथ्वी ब्रह्मादि के समागम संवाद से ही प्रारंभ होता है। वास्तु ग्रंथ मय मतम में कहा गया है कि भवन निर्माण का शुभारंभ करने से पूर्व उस भूमि पर ऐसी गाय को लाकर बांध देनी चाहिए जो संवत्सा हो, अर्थात नवजात बछड़े की माँ हो। जब नवजात बछड़े को गाय दुलारती चाटती है तो उसका जो फेन भूमि पर गिरता है उससे भूमि पवित्र होती है और समस्त वास्तु दोषों का निवारण हो जाता है। महाभारत के अनुशासन पर्व में है कि जहाँ गाय बैठकर निर्भीकता पूर्वक सांस लेती है, उस स्थान के सारे पापों को खींच लेती है। निर्विष्टम गोकुलम यत्र श्वासम मुच्यति निर्भयम विराजित विराजयति तम देशम पापम चास्यापकर्षति। इस तरह से महाभारत में भी गाय से वास्तु दोष के निवारण की विधि बतलाई गई है। यह भी कहा गया है कि जिस घर में गाय की सेवा होती है वहाँ पुत्र पौत्र धन विद्या आदि सुख जो भी चाहिए मिल जाते हैं। यही मान्यता अत्रि संहिता में भी आई है। महर्षि अत्रि ने तो यह भी कहा है कि जिस घर में संवत्सा धेनु नहीं हो उसका मंगल मांगल्य कैसे होगा। गाय का घर में पालन करना बेहद लाभकारी होता है। इससे घरों में सर्व बाधाओं और विघ्नों का निवारण हो जाता है। बच्चों में भय नहीं रहता। विष्णु पुराण में कहा गया है कि जब श्री कृष्ण पूतना के दुग्धपान से डर गए तो नंद दंपति ने गाय की पूंछ घुमाकर उनकी नजर उतारी और उनके भय का निवारण किया। संवत्सा गाय के शकुन लेकर यात्रा में जाने से कार्य सिद्ध होता है। पद्म पुराण और कुर्म पुराण में कहा गया है कि कभी गाय को लांघ कर नहीं जाना चाहिए। किसी भी साक्षात्कार या उच्च अधिकारी से भेंट आदि के लिए जाते समय गाय के रंभाने की ध्वनि अगर कानों में पड़े तो ये बहुत ही शुभ शकुन माना गया है। संतान लाभ के लिए भी गाय की सेवा एक अच्छा उपाय बतलाया गया है। संतान वृद्धावस्था में सेवा करे, इसके लिए आवश्यक है कि आप जीवन भर गाय के प्रति आस्था रखते हुए गौ सेवा करें। शिव पुराण एवं स्कंद पुराण में कहा गया है कि गौ सेवा और गौदान से यम का भय नहीं रहता। गाय के पांव की धूलि का भी अपना महत्व है। यह पाप विनाशक है। गरुड़ पुराण और पद्म पुराण का मत है। ज्योतिष शास्त्र एवं धर्मशास्त्रों में भी बतलाया गया है कि गोधूलि वेला विवाह आदि मंगल कार्यों के लिए सर्वोत्तम है। जब गाय जंगल से चरकर वापस घर आती है तो उस समय गोधूलि बेला कहा जाता है, जो समस्त तापों को दूर करने वाला है। पंचगव्य पंचामृत की महिमा तो सर्वविदित है। ऐसी कोई पूजन पाठ हिंदू धर्म में नहीं है जो पंचामृत के बगैर होती हो। गौदान की महिमा से भी कौन परिचित नहीं है। ग्रहों के अरिष्ट निवारण में गोग्रास देने और गौदान की विधि ज्योतिष ग्रंथों में विस्तार पूर्वक निरूपित है।
इस प्रकार गाय सर्वविध कल्याणकारी है। अतः गो सेवा को प्राथमिकता दें, इस जन्म में सुखी रहने के लिए, समस्त सुखों की प्राप्ति के लिए। धन्यवाद।